कृष्णा। आप सभी माता और बहनों को जिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जीतू वाहन भगवान सदा आप और आपके बच्चों की रक्षा करें। आप हर साल इसी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ जिया व्रत रखते रहे। सबसे कठिन व्रतों में से एक जिया व्रत को जीवित पुत्री का नाम से जाना जाता है। अपनी संतान की रक्षा करने के लिए और खासकर अपनी पुत्रों की रक्षा करने के लिए माताएं जीवित पुत्रिका का व्रत को निर्जला और निहारा रहकर रखती हैं और इस व्रत में जीमूर्त वाहन के साथ साथ चील और शिहारिन की पूजा करके व्रत की कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। आइए सुनिए जिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। जिया व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमुद्वान था। वह बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमुद्यत वाहन के पिता ने वृद्धा अवस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इन्हें सारा राज्य सिंहासन सौंप दिया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। तब वह भी राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं ही वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका मलयनवती नाम की राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वे वन में भ्रमण करते हुए जीमुद्दत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें रास्ते में एक वृद्धा रोती हुई मिली थी। उनकी पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षी राज गरुड़ के सामने नागों ने उन्हें प्रतिदिन भोजन के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे पुत्र की बलि का दिन है। जीमुद्दत वाहन ने वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत माता जी, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज आपके पुत्र के बदले मैं स्वयं ही अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वेदशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर जीमुद्वाहन ने उनके पुत्र के हाथ से लाल कपड़े ले लिया और वह उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वती शिला पर लेट गए। नियत समय पर पक्षीराज गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके हुए जीमुद्वाहन को अपने पंजों में दबोचकर पहाड़ों के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखें में आंसू और मुंह में आहा नहा निकलता हुआ देखकर गरुड़ बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमुद्वाहन से उनका परिचय पूछा तो जीमुद्वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमुद्वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। तब से अपने पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमुद्वाहन की पूजा की परंपरा भी शुरू हो गई थी। अब सुनिए जिया व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दो बहनें थी। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके जैसा ही था। जैसा उनका नाम वैसा ही उनका भाग्य। दुखिया बहुत ही गरीब थी और अपने नाम के अनुरूप ही बहुत दुखी भी रहती थी। उधर खुशियाँ अपने नाम के अनुसार अमीर भी थी और हमेशा खुशी खुशी रहती थी।
दोनों एक ही गांव में रहा करती थी। दुखिया और खुशिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती और खाना बनाती, और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखियों को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर भी चल रहा था। धीरे धीरे समय बीता। दोनों को दो दो बच्चे थे। सुखिया को दो बच्चे पुत्र थे और दुखिया को दो पुत्र थे। जब जिया व्रत का समय आया तो दोनों बहनें जिया का व्रत रखने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर से जो चावल फटका, उससे जो खुर्दी निकली वह अपने घर लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुना, पत्तियों को ढकेल से अलग कर दिया, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो ठगल था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग का ढगल लेकर चली गई। खुर्दिया का चावल और साग की ढगल बनाकर वे खाना बनाकर अपने बच्चों को खिलाने लगी और खुद भी खाने लगी। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात को एक बूढ़िया औरत ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया तो दुखिया ने घर के अंदर से ही पूछा, कौन हो? तो बूढ़िया माई बोली, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? तो बुढ़िया कहने लगी, बेटा मुझे बहुत ही भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो दुखिया तो उस पर दया आ गई और उसने अपने घर के अंदर ले आई और कहने लगी, माँ जी हम लोग तो बहुत ही गरीब हैं और आज मैंने तो खुर्दी का चावल और साग का ठगल बनाया है, क्या आप खाओगी? तो बुढ़िया माई कहने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं खाएगी, हमें तो बहुत जोरों की भूख लगी है, मैं तो वही खा लूँगी, तुम जल्दी से खाना लेकर आओ। दुखिया घर के अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का ढकल ले आई और बुढ़िया को खाने के लिए दे दिया। बुढ़िया ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता बेटी, अब इतनी रात की अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह हो जाए तो अपने घर चले जाना। अब तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो गई। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया उठी, फिर कहने लगी, बेटा मुझे सोच जाना है, कहाँ जाऊं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी घर के भीतर ही एक कोने में चली जाओ, आप इधर कोने में सोच कर लो। तो बुढ़िया ने पूछा, बेटा सोच तो मैं कर लूँगी, बढ़ बढ़ करके या छड़ छड़ करके। दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी बढ़ बढ़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। सोच करने के बाद बुढ़िया ने फिर पूछा, बेटा अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर में ही अपने हाथ साफ कर लीजिए। उधर जब सुबह हुई तो दुखिया को यह सब कुछ एक सपना जैसा लगा। उसे लगा शायद सोते समय मैंने कोई सपना देखा होगा। उसने ज़्यादा कुछ सोचा ही नहीं और सुबह होते ही नदी में नहाने के लिए गई और चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और उसने अपने बालों को धोया तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहा तो वह पानी सोने का बन गया। आसपास की महिलाएं जो स्नान कर रही थी वह ये देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है।
फिर तो दुखिया को रात की सारी बातें याद आ गई और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी, ये सोचकर कि उसका घर तो सोच से गंदा हो गया होगा कि रात में बूढ़ी अम्मा ने किया था। पहले तो मुझे उसे साफ करना होगा और फिर मुझे स्नान करना चाहिए। वह भागकर जब अपने घर में गई तो उसने क्या देखा कि घर की हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा हुआ था। ये सब देखकर दुखिया बहुत ही हैरान और खुश हो गई और सोचने लगी कि जीतमान बाबा अर्थात जीमूतवाहन की कृपा है। ये सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आप और मुझे इतना भर भर कर आशीर्वाद देकर गए हैं। इस प्रकार दुखिया अमीर हो गई और अब उसने अपनी बहन सुखिया के घर जाकर काम करना भी बंद कर दिया। उधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नाप के लिए कि यह कितना सोना होगा। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू में तुम्हें क्या तोलना है? तो बच्चा कहने लगा, मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को तोलने के लिए माँ ने तराजू मंगाया है। जब सुखिया ने यह सुना तो बच्चे से कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोने तो क्यों मुझे झूठ बोलते हो? तो बच्चा कहने लगा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया ने सोचा कि जब तराजू मंगा है तब कुछ ना कुछ तो तोलना ही होगा, इसीलिए उसने तराजू के पीछे गोंद लगा दिया और सोचा कि जो भी नाप तोल होगा थोड़ा सा इसमें भी चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना तोलने लगी तो सोने के कुछ टुकड़े उस गोंद में चिपक गए और जब बच्चे ने तराजू लौटाने के लिए वापस आया तो सुखिया ने तराजू को उलट फुलट करके देखा तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिल गया। सुखिया ने सोचा उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए तो वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही। चलो चलकर देख लिया जाए आखिरकार दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आया। ये सोचकर सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछने लगी, बहन तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया है कि तुमने तराजू मंगाया? तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता दी। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसीलिए उसने सब कुछ सच सच बता दिया। ये सुनकर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो अब हमसे भी ज्यादा धन आ गया है। अब अगले साल जिया में भी खुर्दी का चावल और साग ही दखल बनाऊंगी। ये सोचकर अगले साल जिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास तो हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जिया के लिए दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक रही थी और खुर्दी अपने पास रख रही थी। साग को तोड़कर पत्तियां उसने फेंक दी और डखल अपने पास रख ली और उसने वही खाना बनाया। खा पी कर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया माई आई, दरवाजा खटखटाया। सुखिया आंखें बंद कर उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बुढ़िया माई को अपने घर के अंदर बुला लिया। थोड़ी ही देर बाद बुढ़िया कहने लगी, बेटी मुझे बहुत ही भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने तो खुर्दी का चावल और डखल का साग बनाया है। बुढ़िया कहने लगी,
कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी। सुखिया ने खाना परोसकर बुढ़िया को दे दिया और खुद सोने के लिए चली गई। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटी अंधेरा बहुत है, मुझे दिखाई भी ठीक से नहीं देता और मैं घर नहीं जा सकती। तो खुशियाँ कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं पर सो जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया ने कहा, बेटी मुझे सोच जाना है, कहाँ जाऊँ? तो खुशियाँ कहने लगी, माँ जी वहीं कोने में चले जाओ। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई ने पूछा, बढ़ बढ़ कर जाऊं या छड़ छड़ कर? उस समय खुशियाँ को याद नहीं आया कि एक दुखिया ने क्या बोला था। तो खुशियाँ ने माँ को बोला कि माँ जी आप छड़ छड़ कर ही दीजिए। फिर बुढ़िया ने पूछा, बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया बोली, माँ जी मेरे सिर में आप हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सिर पर साफ कर दिया और जब सुखिया सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर तो गंदगी से भरा हुआ है और उसने अपने बालों में भी बहुत गंदगी लगी हुई है। यह सब देखकर सुखिया बहुत ही दुखी हो गई और उसने बहुत गुस्सा आया और गुस्सा होकर उसने अपनी बहन को बुलाया और उस पर भी गुस्सा करने लगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा, तुमने मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बहन तुमने क्या कहा था, छड़ छड़ या भर भर? तो सुखिया कहने लगी, मैं तो छड़ छड़ बोली। तो दुखिया कहने लगी कि बहन तुमने यही तो गलती कर दी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो उस दिन कुछ भी नहीं था, लेकिन मजबूरी में मुझे उन्हें डंडल का साग और खुरदी के चावल परोस कर देने पड़े। तुमने वेश बदल कर अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया, इसीलिए तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था। और तुम्हारे इसी लालच की वजह से जो तुम्हारे साथ हुआ, कुछ भी हुआ, वह तुम्हारे लालच का ही फल मिला है तुम्हें। बहन दुखिया की बात सुनकर अब खुशियाँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भारी पश्चाताप हो रहा था, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी। दुखिया को उसने सुखिया की हालत पर तरस आ गया। तब उसने अपने घर में से थोड़ा सा सोना लाकर अपनी बहन सुखिया को दे दिया ताकि उसके आने वाला समय अच्छे से बीत जाए। यह थी दोनों बहनों की कहानी, जिसे जीते व्रत की के दिन सुनी जाने वाली पौराणिक कथा है। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।